नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से प्राचीन काल में ऋषि और महर्षि अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए प्रयोगों का सहारा लेते थे, यानी एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते थे। यह प्रसंग छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। वहाँ ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को जो ज्ञान दिया वह एक प्रयोग के माध्यम से दिया। हुआ ऐसा था कि ऋषि उद्दालक अपने पुत्र को ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य के मन की शक्ति उसके खाए हुए अन्न से है। मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य का मनोबल उसके खाए हुए अन्न पर निर्भर करता है। पहले उन्होंने ज्ञान दिया जो आप इस वीडियो में सुनेंगे। उसके बाद में उन्होंने एक प्रयोग करने को कहा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग है। आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा उसमें। पहले जो ज्ञान दिया उसको आप सुनिए। पहले आप वह सुन लीजिए जो ऋषि उद्दालक ने कहा। वे अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहते हैं कि मनुष्य का खाया हुआ अन्न जठराग्नि द्वारा यानी पेट के अंदर पचाए जाने पर 3 भागों में टूट जाता है। जो उसका सबसे बड़ा भाग स्थूल भाग होता है वह मनुष्य के शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जो उसका माध्यम भाग होता है वह अन्न का रस होता है। वह रस शरीर के अंदर शरीर उसको सोख लेता है और उससे शरीर में मांस बनता है। और जो तीसरा भाग होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है, उससे मनुष्य का मन बनता है। यह ऋषि उद्दालक ने ज्ञान अपने बेटे श्वेतकेतु को दिया। इसी बातचीत में ऋषि उद्दालक आगे कहते हैं कि इसी प्रकार पिए हुए जल और खाए हुए तेल और घी, यहाँ तेल और घी को तेज कह के बताया गया है। इस प्रकार जल और तेज यानी तेल और घी भी अपने 3-3 भागों में टूटते हैं। पिया हुआ जो जल होता है उसका सबसे बड़ा भाग मूत्र के रूप में, पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है और मध्यम भाग रक्त में मिल जाता है, रक्त को बढ़ाता है। और जो उसका अत्यंत सूक्ष्म भाग है जल के, उससे प्राण बनता है। वहीं जो तेज यानी तेल और घी होता है वह भी 3 भागों में विभक्तिकरण होता है। तो सबसे बड़ा भाग हड्डी का निर्माण करता है, जो शरीर में हड्डियां होती हैं, और मध्यम भाग जो होता है हड्डी के अंदर की मज्जा का निर्माण करता है। और फिर जो तेल घी जिसे तेज कहते हैं उसका सूक्ष्म भाग वाणी का निर्माण करता है। ऋषि उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु को समझाना चाहा और सोचा कि पुत्र ने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। लेकिन श्वेतकेतु को अपने पिता ऋषि उद्दालक की बात समझ में नहीं आई। तो फिर ऋषि उद्दालक ने एक प्रयोग के माध्यम से अपने बेटे श्वेतकेतु को इसे समझाया। अब वह प्रयोग कौन सा था वह सुनिए। ऋषि उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु से कहा, तुम्हें मेरी कही गई बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, चलो एक प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग के कर लेने से तुम्हें यह ज्ञान अपने आप आ जाएगा। फिर उद्दालक ने श्वेतकेतु को 15 दिनों तक बिना अन्न खाए रहने को कहा और कहा इन 15 दिनों में तुम केवल जल पीना। इस तरह श्वेतकेतु अगले 15 दिन तक केवल जल पी करके रहा। जब 15 दिन समाप्त हो गए तो ऋषि उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु को बुलाया और कहा, देखो तुमने 15 दिन अन्न नहीं खाया है, जल पी करके रहे हो। अब तुम मेरे पास बैठो, मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो सामवेद है, साम मंत्र है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र सुनाओ। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्वेतकेतु ने प्रयास पूरा किया। लेकिन जो श्वेतकेतु था उसको कोई भी मंत्र किसी भी वेद से याद ही नहीं आया। जबकि जो श्वेतकेतु था वह सारे मंत्रों को मुँह जबानी याद करता था, उसे याद थे। लेकिन इस समय क्योंकि वह 15 दिन से भूखा था उसे कोई भी मंत्र याद नहीं आया। ऐसा होने से श्वेतकेतु निराश हो गया। तो फिर उनके पिता ऋषि उद्दालक चुप रहे और उन्होंने श्वेतकेतु को कहा कि तुम जाओ पहले भोजन करो। तब जाकर के श्वेतकेतु ने भोजन किया और उसके बाद में काफ़ी देर बाद में ऋषि उद्दालक ने अपने श्वेतकेतु को फिर से बुलाया। अब जब दोबारा ऋषि उद्दालक ने श्वेतकेतु से कहा कि तुम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का मंत्र सुनाओ, तो इस बार श्वेतकेतु को सभी मंत्र याद आ गए और उसने अपनी पिता की आज्ञा से मंत्रों का सही सही उच्चारण किया और बहुत से मंत्र सफलता से सुना दिए। इस पर ऋषि उद्दालक ने कहा, देखो तुम्हें थोड़ी देर पहले
जब तुम भूखे थे 15 दिन से तो प्रयास करने से भी कोई मंत्र याद नहीं आ रहा था, जबकि तुम्हें यह मंत्र याद थे, क्योंकि तुम अब इन्हें सही सही सुना रहे हो। इसका मतलब तुम्हें मंत्र याद थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने पिछले 15 दिनों से भोजन नहीं किया था। उसके कारण तुम्हारा मन निर्बल हो गया था। अब तुमने भोजन कर लिया है। भोजन तुम्हारे अंदर पाचन भी हो चुका है, उसके रस का निर्माण भी हो चुका है, उसका जो सूक्ष्म अंश है वह जाकर के मन भी मिल भी चुका है, तो मन को दोबारा शक्ति मिल गई है। इसलिए तुम्हारे सारे मंत्र तुम्हें याद आ गए। इससे सिद्ध होता है पुत्र कि अन्न से ही मन का निर्माण होता है और जल से प्राण बनता है। क्योंकि पिछले 15 दिन तक तुम केवल जल पी करके थे, इसलिए तुम्हारे प्राण बचे रहे, इसलिए तुम्हारे प्राण स्थिर हैं। और तेज यानी तेल और घी से वाणी बनती है। शरीर में जो वसा है उससे तुम्हारी वाणी का कारण बना। तो अब पुत्र तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं कहता हूँ कि जैसा अन्न खाया जाता है वैसा ही मन बनता है, क्योंकि अन्न ही मन का निर्माण करता है। अब जाकर के श्वेतकेतु को अपने पिता ऋषि उद्दालक का दिया हुआ ज्ञान प्रयोग के माध्यम से पूरा समझ में आ गया। यह प्रयोग जो है छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। सनातन शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि महर्षि अपने शिष्यों को ज्ञान देने के लिए प्रयोगों का सहारा लिया करते थे। वे ऋषि मुनि महर्षि अपने शिष्यों को प्रयोगों के माध्यम से शिक्षित किया करते थे। तो इस प्रकार से एक संदेश कि जिस प्रकार का अन्न हम खाते हैं उसी प्रकार का हमारा मन बनता है, उस संदेश को आपके सामने छांदोग्य उपनिषद में कहे गए एक प्रयोग के माध्यम से जो ऋषि उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु से करवाया, उसके माध्यम से संदेश दिया गया है। क्योंकि आज विश्व जो शाकाहार की तरफ बढ़ रहा है उसका कारण यही है कि आज विश्व को शाकाहारियों की आवश्यकता है। मांसाहारियों ने पूरे ही विश्व में उपद्रव मचा रखा है। तो इस अंक में इतना ही। मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो में दिया गया संदेश अगर आपको पसंद आया है तो कृपया इसको अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से साझा अवश्य कीजिए। और वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में आपने जो अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।